चालू हुई है। चालू हाँ, हुई अभी है। अब करी है। वही अभी अभी हाँ। कि धर्म चाहने वाले बोले ओम नमो अरिहंताणम। मोक्ष चाहने वाले बोले ओम नमो सिद्धाणम। दीक्षा चाहने वाले बोले ओम नमो आयरियाणम। शिक्षा चाहने वाले बोले ओम नमो अध्यायाणम। शांति चाहने वाले बोले ओम नमो लोय सविसाउणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत शिरोमणि परम पूजा आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज जी की जय। आज के इस संवाद में आप सभी का अभिनंदन है। समता समाधि संबोधन का यह सत्र हमारे जीवन की दिशा और दशा बदलने के लिए हम सब मिलकर उपाय कर रहे हैं। इस मनुष्य जीवन की सार्थकता दर्शन ज्ञान चारित्र से है और दर्शन ज्ञान चारित्र की सार्थकता संलेखना समाधि से है। अपन सभी ने मिलकर विगत दिनों से चल रही एक महान आचार्य शूरवीर आचार्य की संलेखना की अनुमोदना कल देखी है। साक्षात देखा है, साक्षात जाना है। जिस उत्तमोत्तम रीति से उन्होंने अपने जीवन का उपसंहार किया है, बहुत दुर्लभ, अति दुर्लभ, किसी बिरले मनुष्यों को लाखों जीवों में से किसी एक को प्राप्त होते। ऐसी संलेखना जिसको अपनी भाषा में कहें 98 प्लस पॉइंट पाए होंगे, जिसमें 100 में से 100 में 100 कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन कदाचित ऐसा हो सकता है कि कोई परिणामों में उथल पुथल शायद आया हो, आया नहीं है, तो भी उनकी संलेखना 98% से मार्क्स से पास होने वाली संलेखना। अवस्था को जानकर, रोग को जानकर, दुर्भिक्षादि को जानकर, उपसर्ग को जानकर और बुढ़ापा को जानकर जब उसको प्रतिकार करना संभव नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकार नहीं हो सकता। हम चाहें कि बुढ़ापे को जवानी में बदलने असंभव है। हम देख रहे हैं कि उपसर्ग आ गया और इससे बचना संभव नहीं है। हम देख रहे हैं कि दुर्भिक्ष पड़ा है और भूख से सब मरण को प्राप्त होंगे, इसलिए अब बचना संभव नहीं है। रोग कोई ऐसा आ गया है कि जिससे बचना अब संभव नहीं है। तो धर्मी जीव, व्रती जीव, महाव्रती जीव धर्म के बचने के लिए, धर्म के बचाव के लिए, धर्म की रक्षा के लिए शरीर को छोड़ सकता है, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ सकता। विगत
फरवरी में मुझे अवसर मिला था जाने का, और उस समय उन्होंने अपना आचार्य पद पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज को सौंपा था। उस समय बहुत चर्चाएं हुई थी महाराज श्री से, 7 दिन रहने का अवसर मिला, अंतरंग चर्चाएं हुई। हमने कहा इतनी जल्दी क्यों हो रही है? तो महाराज का एक उत्तर था, अब मेरे पास समय शेष नहीं है। मुझे रोग और बुढ़ापा दोनों ऐसे हैं। बुढ़ापा फिर भी मान लो पूरा नहीं है अभी, लेकिन रोग ऐसे हैं कि जिनका प्रतिकार संभव नहीं है, और कदाचित ऐसे रोग के अंदर कोई मूर्छा इत्यादि के माध्यम से मैंने मरण कर लिया तो मेरा सर्वस्व चला जाए। इसलिए इस प्रकार की कोई तकलीफ आगे ना आवे। एक आध बार 2 बार उनको वो तकलीफ हो चुकी थी, उससे वो सावधान हो चुके, और उन्होंने निर्धारण कर लिया कि मुझे शीघ्र से शीघ्र अपने आचार्य पद को त्याग करना है, और हमसे स्पष्ट कहा कि बस यहाँ से मैं बिहार करूंगा, कुंथलगिरी जाऊंगा। आचार्य शांति सागर महाराज की समाधि कुंथलगिरी में हुई थी। वह क्षेत्र योग्य है, वहां से प्रेरणा मिलेगी, वहां से शक्ति प्राप्त होगी, और मैं उसी क्षेत्र पर जहाँ एक महान, इस 20वीं सदी के महान आचार्य ने अपनी संलेखना की है, वहां पर मैं अपनी संलेखना को संपन्न करूंगा। उन्होंने 250-300 किलोमीटर का विहार किया। विहार करने के पश्चात पहुंचे, और जिस दिन पहुंचे उसी दिन से उन्होंने अपनी संलेखना के मार्ग को चुनकर उसके आगे अगला कदम बढ़ाने की कोशिश तुरंत की। वेट नहीं किया कि चलो अब यहाँ पर आगे हैं, चातुर्मास आएगा, चातुर्मास में देख लेंगे, नहीं। सजग व्यक्ति, अपनी आत्मा के हित को चाहने वाला व्यक्ति एक समय भी व्यर्थ गंवाता नहीं है। क्या पता हम चातुर्मास तक रुके और उस समय हमारा कोई काल का प्रभाव आ जाए, शरीर पर प्रभाव आ जाए, हम चूक जाएं। तो सजग सावधान रहते हुए उस शपक शूरवीर छपक ने पहले पहुंचते ही साथ जैसे संकल्प किया हो, शांति सागर महाराज जी के पास जाकर कि अब मैं आपके पद चिन्हों पर चलना चाहता हूँ, और उन्होंने क्रम से आहार को भी कम किया। फिर 2 दिन में एक आहार के लिए उठना शुरू किया, एक उपवास एक पारणा, एक उपवास एक पारणा, एक उपवास एक पारणा, कई दिनों से कर, उसमें से भी रसों को घटाते घटाते क्रमशः कम से कम वस्तुओं पर आ गए, और क्रम से घटाते 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 अंत में छाछ पानी पर आ गए। 17 तारीख को हमारी चर्चा हुई थी, छाछ पानी पर आ गई। 2 दिन छाछ पानी लिया, और तीसरे दिन से छाछ को भी छोड़कर पानी पे आ गए। 2 दिन 3 दिन पानी लिया, और पानी को छोड़कर भी यम संलेखना को स्वीकार कर, जानते हुए, देखते हुए, समझते हुए, मौत को हराते हुए। मौत तो आएगी, सबकी आती है। कोई हंसकर खुशी खुशी जाता है, आमंत्रण करके उसे बुलाकर जाता है, और कोई रो रो कर जाता है, कोई घबरा कर जाता है, कोई अस्पताल में जाता है। इन भी अस्पताल में गए। इनका अस्पताल आत्मिक अस्पताल था, शारीरिक अस्पताल नहीं। प्रक्रिया वही की वही थी।
जैसे आपकी शरीर की सुरक्षा के लिए डॉक्टर आईसीयू में रखकर सारी सावधानी बरतते हैं, कोई प्रकार से आपको वेदना न हो, कोई प्रकार से मानसिक वेदना न हो, कष्ट न हो, परिवारजन बार बार घुसे नहीं वहां पर, आपके सामने ऐसा दृश्य उपस्थित नहीं हो जिससे आपके शरीर को क्षति पहुंचे या आपके मन में कोई विकल्प आवे। जैसी सावधानी डॉक्टर्स आईसीयू में रखते हैं, वैसी ही सावधानी आत्मिक संलेखना वाले इस दौर में, इस आत्मिक संलेखना को करवाने वाले निर्यापकाचार्य उस शपक राज के कक्ष में करते। सबको जाने की अनुमति नहीं होती, कोई उस कक्ष में जा नहीं सकेगा, कोई परिचित का जाकर अपना परिचय नहीं दे सकेगा, मात्र दर्शन वो भी दूर से करेंगे या फिर वे स्वयं दरवाजे पर आकर आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। उनके पास कोई प्रकार की फालतू चर्चा करने का अवसर नहीं है, एकमात्र। और जैसे आपको आईसीयू के बेड पर स्थापित किया जाता है, यहाँ पर भी आचार्यों ने छपक को संस्त्रारूढ़ करने के विधान कहा। आप सबने देखा होगा टीवी चैनल्स के वीडियो के माध्यम से घास फूस का संस्करण उनके लिए तैयार किया गया था, उस पर एक चटाई और चटाई पर बस, ये उनके आत्मिक आईसीयू का बेड था। संस्करण उसी को कहते हैं आईसीयू का। तो आत्मिक आईसीयू का बेड क्या है? ये तखत भी नहीं, पाटा भी नहीं, तखत का उपयोग भी नहीं। जैसे आपके आईसीयू के बेड में दोनों तरफ बॉर्डर लगी रहती है, बॉर्डर के कारण मरीज गिर ना पावे बेड से, इस सब की सुरक्षा रखते हुए भी उन मुनि महाराज के बेड पर भी ऐसी जगह पर रखा जाता है, इतनी ऊंचाई पर रखा जाता है कि बेबी कदाचित गिर ना पावे। उन्हें बॉर्डर लगाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए उनका 6 इंच 8 इंच ऊंचा तखत लग की जरूरत नहीं होती, मात्र चारा रखकर चटाई पर बिछा कर की कदाचित कभी करवट लेकर लुढ़क भी जावे तो उनको कोई हानि ना पहुंचे। समय समय पर उन्हें अभिषेक आदि की क्रिया भी दिखाकर पूरे दिन शपकराज से ऐसे संवाद रखे जाते हैं। वे निर्यापक आचार्य जो यहाँ पर सिद्धांत सागर जी थे, उन निर्यापक आचार्य के निर्देश से किसको सुनाना है, कौन सा पाठ सुनाना है, क्या करना है, कौन व्यक्ति आया है उसको मिलने दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को पास में बैठा सकते हैं जिसको देखने के कारण उनके अंदर में और सतर्कता आवे। इतना सब कुछ होने के बाद भी छठवें सातवें उपवास में चारु कीर्ति जी महाराज श्रवण बेलगोला के भट्टारक जी वहां पर, जो कम उम्र के 24 साल की उम्र के हैं लगभग, वो उनकी संलेखना की अनुमोदना करने के लिए पधारे। उन्होंने निवेदन किया कि आपने जो कृत्य किया है जिनागम के अनुसार से यही करने के योग्य है। तब उनको जो आशीर्वाद के स्वरूप में महाराज ने उस दिन बात रखी वो बड़ी मार्मिक थी। उनको कहा महाराज जी ने कि आप कर्तव्य पथ पर चलते हुए ऐसे पद पर आसीन हैं कि वहां पर आपको कर्तव्य करना अनिवार्य है। मठ में रहते हुए उस कर्तव्य को पूरा करिए और करने के बाद में अपनी स्थिति को देखकर
ऐसे मरण नहीं करना, ये लंगोटी दर भी आपको फेंकना है, इसको भी अलग करना है, दिगंबर दीक्षा धारण करनी है, और दिगंबर मुद्रा से आपको संलेखना करके अपने इस पर्याय को पूरा करना है। अंतिम संदेश भी उन्हें उनके हित के, ऐसे आचार्यों के अंदर जो वात्सल्य करुणा उभरती है, वो करुणा ही कर्म निर्जरा का कारण बनती। जितना जितना वात्सल्य जीवों के प्रति होता है, भगवान के अंदर छह जीवों के मन में, छह जीवों के, छह काय के जीवों के प्रति करुणा का भाव होता है। इतना वात्सल्य, इतना वात्सल्य, जो वात्सल्य माता के अंदर होता है, और उस वात्सल्य के माध्यम से अपनी संतान, नव जन्म के बालक के प्रति वात्सल्य का भाव होता है, उतना उतना आंचल में उसके दूध उतरता है। कभी आपने सुना होगा, अपनी समाज में एक बहुत बड़े अध्येता वर्णी जी हुए हैं, श्री गणेश प्रसाद जी वर्णी। जन्मजात जैन नहीं थे, असाटी समाज से थे, और उन्होंने पढ़ने की ललक थी, उनकी स्वाध्याय की ललक थी। रोज प्रतिदिन उनके घर के सामने मंदिर पर चबूतरे पर पद्म पुराण का वाचन होता था, शाम को उसमें जाकर बैठ जाते, और वही लगन उनको आगे बढ़ाती गई। पढ़ने की बहुत उत्कंठा हुई, घर छोड़ दिया, समाज ने स्वीकार नहीं किया, घर छोड़ दिया, और संयोग से उनके एक वृद्धा माँ चिरोंजा बाई जी, जिनके कोई संतान नहीं थी, विडो थी, उनसे संपर्क हुआ, और उन्होंने उनके पढ़ाई की व्यवस्थाएं की। मातृवत उनका दुलार उनके ऊपर रहता था। और जब उन्होंने पहली बार उनको देखा, और देखने के बाद उस बालक को समझा, और समझने के बाद में उनके मन में इतना मातृत्व उड़ा, इतना मातृत्व अंदर में आया कि उन विडो वृद्ध महिला के आंचल से दूध बह गया, उनका आंचल गीला हो गया, कपड़े गीले हो गए दूध से। यह अपूर्व घटना थी। उन्हें लगा कि ये बालक मेरे पुत्र के समान है, हो सकता है कोई पर्याय में मेरा पुत्र रहा हो। और इतनी अंदर की वात्सल्यता जिसने आंचल भिगा दिया। इसीलिए तो तीर्थंकर भगवान के रक्त का रंग दूध के जैसा होता है। उनके शरीर के रक्त का रंग लाल नहीं होता, पूरे शरीर में बहने वाला रक्त दूध के समान सफेद होता है, क्योंकि इतने वात्सल्य के धनी है जीव मात्र के प्रति, जिनकी करुणा बरसती है। वो करुणा, और उस करुणा का जो सोच है अंदर में, उसका जो प्रभाव है जीवों के प्रति, वही रक्त के कलर को बदलने में कारण। हम सब ने ऐसे महाप्रयाण करते हुए, महापुरुषार्थ के साथ ये इस महामानव की अनुमोदना की है। सबने जापों दी है, जाप देकर अनुमोदना की है। वे सब अपने जीवन में उन्होंने बीजारोपण अवश्य किया है संलेखना का, ये पक्का है, इसमें कोई शंका नहीं। हमें कौन सी पर्याय में मिलेगी नहीं मालूम, लेकिन मिलेगी अवश्य, इतना पक्का है।
हमने पापों की अनुमोदना तो अनेक बार की, अनेक जन्मों में की, हिंसा की अनुमोदना तो अनेक जन्मों में की। प्रति समय पापों और हिंसा की अनुमोदना करते हैं, लेकिन ऐसी अनुमोदना करने वाले जीव बड़े दुर्लभ भव्य जीव ही हैं। भगवान के मोक्ष कल्याण को देखने वाले और उनकी अनुमोदना करने वाले, उसमें आने वाले जो देव भी होते हैं, वे सारे भव्य जीव प्रकारांतर से मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त होते। साक्षात तीर्थंकर को देखने का सौभाग्य तो नहीं, लेकिन तीर्थंकर जैसी प्रतिमाओं के अनुरूप उनके पद चिन्हों पर चलने वाले आचार्य इस पंचम काल में आज भी हमारे लिए उपलब्ध हैं, जिनको हम देखकर, चरण छूकर, उनकी वंदना करके, उनके कृतित्व को बार बार प्रणाम करके, उनके कृतित्व की अनुमोदना करके जो अपने पुण्य की झोली भर रहे हैं, वो निश्चित रूप से हमारे हम साथ करंट नहीं है, हाँ अब करंट नहीं है राइट नाउ। है। भैया जी गलती से आपको म्यूट कर दिया मैंने। इस प्रकार की जो अनुमोदना हम करते हैं, उस अनुमोदना से जो पुण्य बंधेगा, वह पुण्य हमारे मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करेगा और हमें उस प्रकार का अवसर जरूर प्राप्त हो। जैन धर्म में एक कार्य कारण व्यवस्था कही गई, बहुत मजबूत व्यवस्था है ये, और बड़ी तार्किक रूप से आचार्यों ने रखी है। तर्क शास्त्रियों ने, तार्किक आचार्यों ने जैन धर्म में जो कार्य कारण की व्यवस्था को उजागर किया है, उस पर हमें विचार करना, चिंतन करने का जरूर अवसर प्राप्त करना चाहिए। कोई भी कार्य संपादित यदि हुआ है, कोई भी कार्य, तो उसके पीछे उसका कारण अवश्य है। बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। कोई भी संसार में कोई भी कार्य अकारण नहीं होता, बिना कार्य के नहीं, बिना कारण के नहीं। और जिस प्रकार का कारण रहेगा, जिस नेचर का कारण रहेगा, उसी नेचर के अनुसार कार्य संपादित होगा। किसी भी कार्य में लगा लो, एक वृक्ष का बढ़ना, वृक्ष का उपजना, उसका कारण उस वृक्ष का बीज है। हम अपने जीवन से घटाएं उसे। हमारा मनुष्य गति में जन्म होना, उसका मुख्य कारण पूर्व की गतियों में, अनेक गतियों में जो भाव भाए थे, उसके अनुसार परिणाम किया था। उस परिणाम के अनुसार हमारे को इस मनुष्य योनि में भले थोड़ा कमी होने पर पंचम काल में जन्म हुआ है, कली काल में जन्म हुआ है, लेकिन जन्म होने के बाद में मनुष्य धर्म और धर्म के साथ में हमारी पर्याय प्राप्त हुई। ऐसे कुल में प्राप्त हुई है जहाँ धर्म का संयोग है, ऐसे कुल में प्राप्त हुई, ऐसे समाज में ऐसे धर्म के साथ प्राप्त हुई है कि जहाँ पूर्व के हमने कार्य उपस्थित किए थे, उस कारणों का प्रतिफल यहाँ पर। ऐसी अचानक प्राप्त नहीं हो गई कि कहीं से घूमते फिरते आ रहे थे, इस घर खाली था तो चलो इसी घर में जन्म ले लें, इस प्रकार से नहीं होता। पूर्व का कारण रहा है, तब ये कार्य हुआ है।
अभी भी हम अपने मन में जब विचारेंगे, जिस प्रकार के कार्य को चाहते हैं, जिस प्रकार के कार्य को भविष्य में संपादित करना चाहते हैं, उसके योग्य कारणों को जुटाना पड़ेगा। उन कारणों को असेंबल करना पड़ेगा। अपने शब्दों में कहे तो उनको कारणों को असेंबल करना पड़ेगा, उनमें प्रति समय खाद पानी देना पड़ेगा, वैसे भावों को बढ़ाना पड़ेगा। उस प्रकार की परिचर्या यदि हम इस जीवन में करेंगे तो आगे के जीवन में जो बीजारोपण होकर हमें मनुष्य पर्याय और धर्म के साथ मिली है, उस बीजारोपण में यहाँ पर हम अपने वर्तमान जीवन में खाद पानी देकर इसे बढ़ाएंगे, तो आगे के जीवनों में, आगे की पर्यायों में यही पौधा जो पूर्व में लगा है, यहाँ से पल्लवित होता हुआ चला जाएगा और आगे वृक्ष के रूप में फल देने वाला होगा, और वह फल होगा जो हम कार्य के रूप में चाहते हैं। हर व्यक्ति का सोच अपना हो सकता है, हर व्यक्ति का उद्देश्य लक्ष्य अपना हो सकता है, और उसी लक्ष्य के अनुसार वह कार्य करता है। बेटे को डॉक्टर बनना होता है तो आप किसी सामान्य कॉलेज में उसे शिक्षा नहीं देते, उस डॉक्टर बनाने के कार्य को संपादित करने के लिए उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराते हैं। मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराने के पहले उसे जो विषय दिए जाते, पढ़ाई दी जाती, तदरूप दी जाती। इसलिए जिस प्रकार का हम कारण उपस्थित करते हैं, वही कार्य के रूप में परिवर्तित होता है। शक्ति तो अंदर में है। भूमि में जमीन में शक्ति है पौधों को उपजाने की। उसको जैसा बीजारोपण करेंगे वैसा पौधा आएगा। करेले का बीज धारण कराएंगे तो करेला आएगा, आम का बीज धारण कराएंगे तो आम आएगा। शक्ति में उर्वरा शक्ति है। आप जो भी बीजारोपण करना चाहते हैं, वो ऐसे जीव में शक्ति है। अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, चौराहे पर बैठे हैं, चारों गतियों के लिए रास्ता खुला हुआ है। चारों गतियों के लिए रास्ता खुला है। हम कहाँ जाना चाहते हैं, उसके लिए भगवान की कृपा नहीं होगी। भगवान को देखकर, भगवान के स्वरूप को जानकर हम वैसा आचरण करके उस प्रकार के कार्य की आरंभ सूचना करेंगे, आरंभिक करेंगे, उस प्रकार के कर्तव्य को करेंगे, उस प्रकार के कारणों को उपस्थित रखेंगे, उस प्रकार के कार्य करेंगे तो हमें वह फल प्राप्त होगा। पूरे समय मात्र कषायों में जिएंगे, क्रोध को शमन करके मान माया चारी में जिएंगे, लोभ में जिएंगे, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं नपुंसक हूं, इस वेद के माध्यम से वेद को भोगेंगे, उस प्रकार जिएंगे तो तद्रूप परिणाम आएंगे और आगे उस रूप का भाव मिलेगा। हम मनुष्य के रूप में जिएंगे। मैं एक संवेदनशील, सुलझा हुआ पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय
जिसे हित और अहित का विवेक है, ऐसा प्राणी हूं। शरीर का हित चाहने वाले एक इंद्री से पंचेंद्री तक होते हैं, लेकिन मैं शरीर के हित को भर नहीं चाहता। शरीर के स्वास्थ्य और हित को चाहता हूं, ताकि आत्मा के हित की बात सोच सकूं, आत्मा के हित का कार्य कर सकूं, उस मार्ग पर बढ़ सकूं, समता और क्षमता पूर्वक आगे बढ़ूं। और जितना जितना मैं स्वयं आगे बढ़ूंगा, उतना उतना फल मुझे प्राप्त हो। देखो, आप सबका पूर्व का प्रबल पुण्य है। स्थान से तो दूर हो गए, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, और उसमें भी जहां से भगवान के, उस स्थलियों से जहां भगवान के जन्म हुए, जहां पर भगवान के मोक्ष हुए, उससे तो कार्य स्थली आपकी दूर हो गई। व्यवस्थाओं के अनुसार आजीविका के कारण दूर तो हुए, लेकिन पूर्व का पुण्य अंदर में अभी बहुत प्रज्वलित है। पूर्व में जो पुरुषार्थ किया था, उसके पूर्व के पुरुषार्थ के माध्यम से ही, डायरेक्ट नहीं जुड़े, लेकिन संचार के माध्यमों से जुड़कर अपने हित की बात सोच रहे। और हित की बात ऐसा नहीं है कि शौकिया सोच रहे हैं, क्योंकि इस समाधि संलेखना की बात, मरण की पद्धति कैसे की जाए उसकी बात सुनने वाला मोही प्राणी नहीं होता। मौत का नाम सुनकर सबको डर लगता, भय लगता है, लेकिन इस अनिवार्य सत्य को वर्तमान की पर्याय में मुझे ये छोड़ना पड़ेगा। मेरा जन्म हुआ है तो मरण होगा, निश्चित रूप से होगा। होगा नहीं, होगा ही, ऐसा जिनके मन में स्पष्ट रूप से प्रतिभासित हो रहा, तब उनको चिंता जागृत होती है कि शूरवीर की मौत मरना है कि गीदड़ की। वे जागृत होते हैं, नहीं मुझे मरण तो होना ही है, मुझे मरण तो करना ही है। जब करना है तो कैसा करना, ताकि आगे के पर्याय में फिर मरण न करना पड़े, एक बार निर्वाण को प्राप्त हो जाए, अनंत काल के लिए मेरे मरण और जन्म और मरण जन्म मरण छूट जाए। जिनके मन में ये श्रद्धा और भाव है, वे दूर रहकर भी अपने कार्य को सुव्यवस्थित कर लेंगे, कारण को सुव्यवस्थित कर लेंगे और कार्य को प्राप्त हो जाएंगे। इसी बात को लेकर हम सब आपस में जो संवाद कर रहे हैं, उसका ही प्रतिफल है। पापों की अनुमोदना तो बहुत बार की है, अनंत बार की है, अनंत पर्यायों में की है। शादियों की अनुमोदना तो हमें अनंत बार की है और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ दीक्षा की अनुमोदना और समाधि की भी अनुमोदना करना, ये आगे की दीक्षा में कारण और आगे की समाधि में कारण होने वाला। इसलिए आचार्य बार बार कहते हैं, जिस प्रकार के कार्य को आप चाहते हो कि मेरे जीवन में ये घटित हो, उसके योग्य कारण और उसके योग्य साधन जुटाना होंगे, उस योग्य पुरुषार्थ करना होगा। आम का पेड़ लगाना है तो बीज आम का बोना पड़ेगा। बबूल का पेड़ लगाना है, बबूल का बीज लगाओगे तो आम का वृक्ष नहीं होगा।
कषाय इत्यादि के माध्यम से भोग विलासता का जीवन जीने से हमें भोग विलासता पूर्ण जीवन जीने से आगे की पर्याय में धर्म का साधन नहीं मिलेगा। नरक का साधन तो मिलेगा, त्रियंच का साधन तो मिलेगा, देवों के साधन भी मिल सकते मंद कषाय में, लेकिन वहां पर जाकर भी धर्म का साधन नहीं मिलेगा। कितने देव हैं जिनको सौधर्म की धर्म सभा में प्रवेश वर्जित है, सौधर्म की सभा में प्रवेश वर्जित। देव पर्याय पाने के बाद में शारीरिक रूप से कोई दुख नहीं है, इसके बाद भी मानसिक दुखों के साथ पूरे समय जीते। यहाँ पर ऐसे जीव दान आदि तो करते हैं, लेकिन दान भी करते हैं अभिमान देखकर, बड़ाई के लिए कर रहे हैं। भलाई के जितने भी काम करते हैं सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं, मेरी प्रशंसा हो, आत्मा के हित के लिए नहीं कर। भगवान की पूजन भी कर रहे हैं, भगवान के पास बैठकर नाना प्रकार के उद्योग कर रहे हैं, लेकिन उसमें लक्ष्य उचित न होने से, समुचित न होने से हम सब कुछ कार्य करते हुए, सब कुछ कार्य करते हुए अपने लक्ष्य को नहीं पा, लक्ष्य निर्धारण नहीं कर पा। किस लिए कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, ये लक्ष्य नहीं बन पाता, उद्देश्य नहीं बन पाता, तो कारण जैसा होता है उसके अनुसार ही कार्य हो जाए। आगम में एक बहुत अच्छी कथानक सा आता है, छोटा सा, वो प्रेरणा देता है। एक सेवक था सेठ का, और पुरानी लेकिन उनकी सेवा करने वाला, उनके घर में उनके कक्ष में एक पुरानी घड़ी लगी हुई थी, सबने सुना होगा। सफाई करते हुए उससे घड़ी गिर गई, टूट गई। घड़ी टूटने का दुख सेठ जी को है, नौकर को नहीं। सेठ जी ने डांट फटकार लगाई, पश्चात कहने लगे कि अरे ये घड़ी टूट गई, मैं सोच रहा था कि ये घड़ी तो मैं उपहार के स्वरूप में दे दूंगी। अब क्या हुआ, सेठ जी तो हल्के हो गए, लेकिन अब बेचैनी किसको है, नौकर को। अरे मुझे ये घड़ी मिलने वाली थी, बताओ, मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरा इतना नुकसान हो गया। और अब संकलेश के परिणाम जो हो रहे हैं नौकर के हो, क्योंकि वह घड़ी उसे मिलने वाली थी, अभी तक तो सेठ जी की थी, तो वो दर्द नहीं था, लेकिन अब वह मेरी थी, मुझे देने वाले थे, और उसके परिणामों में जो संक्रमण हुआ, किस लिए हुआ, कि वह अपनी समझ ली। ऐसे ही
संसार में जहां पर आकर हम रह रहे हैं, उस घर को, उस परिवार को, उस कर्तव्य को, उस कार्य को जैसा जैसा हम समझते हैं, जैसा जैसा हमारा सोच होता है, जैसे जैसे हमारे भाव होते हैं, उस अनुरूप से हमारे कर्म बनते हैं और वैसा कार्य होता है। घर में रहते हुए भी, परिवार के बीच में रहते हुए भी, अपने कर्तव्य को निभाते हुए भी हम एक यूनिट है, अलग है, जो स्वतंत्र हैं अपनी सोच के लिए, अपने विचारों के लिए, अपनी तंद्रा के लिए और अपने भाग्य के लिए। ये सोच हम में जागृत हो गई तो करते हुए सब कुछ भी हम अपने लक्ष्य की ओर प्रति समय सावधान रहें। और जब लक्ष्य के प्रति सावधान रहते हैं तो उस प्रकार का कार्य होता है, उसी प्रकार के कारण जुटाते हैं। अटल सिद्धांत है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। किसका पुरुषार्थ करें? यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष के योग्य पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इस पर्याय में सोचते हैं संलेखना प्राप्त हो जाए, अच्छा मरण प्राप्त हो जाए तो उसके योग्य कार्य करना पड़ेंगे। मन को उसी प्रकार के विचारों में संजोना पड़ेगा। आप बैठे हो, सामान्य से कुछ भी सोच रहे हो, सामने वाला सोच सकता है कि पता नहीं किस सोच में पड़े हैं, लेकिन आपका विचार इसलिए चल प्रति समय जागृत रहेगा। मैं अब 50 का हो गया, मैं अब 60 साल का हो गया, आगे के सालों में मुझे किस प्रकार की भूमिका करनी है। जैसे एक सर्विसमैन रिटायर होने के पहले, रिटायर होने के बाद क्या करूंगा, कैसी संयोजना करूंगा, परिवार को किस प्रकार सुरक्षित करूंगा, आगे की आजीविका का साधन क्या बनाऊंगा, उसके लिए सारी डिपॉजिट्स और सारी व्यवस्थाएं पहले से अनुरूप करना प्रारंभ कर देता है। तब 60 के बाद में जीवन सुखी जीवन करके अपना बिता लेता। जो जीव ये सोचता कि 60 साल तक जो आ रहा खाओ पियो मस्त रहो, 60 साल के बाद में देखेंगे कहीं और लग जाएगा काम, वो दुखी रहता। जो भविष्य की चिंता करके भविष्य की योजनाओं के अनुरूप कार्य करता है, वह सुरक्षित जीवन जीता है। ऐसे ही हम सबको सुरक्षित जीवन जीना है। किसकी सुरक्षा के लिए? अपने धर्म जो प्राप्त हुआ है, आत्मिक उपलब्धि जो प्राप्त हुई है। हम इस शरीर को मात्र शरीर नहीं जानते, अपितु शरीर में रहने वाली उस आत्म तत्व को, आत्मा को, शक्ति को पहचानते हैं कि यह शक्ति वर्तमान में मेरी आत्मा जो मैं हूँ, सो हम, जो मैं स्वयं हूँ, शरीर हूँ नहीं, शरीर में नहीं हूँ, शरीर में मैं हूँ। अभी मेरा निवास स्थान माने मेरे जीव का निवास स्थान ये शरीर है। इसे कैसे पाया? इसे मैंने अपने पूर्व पुरुषार्थ के द्वारा जो कारण जुटाए थे, उस कारण के अनुसार मुझे प्राप्त हुआ है। अब आगे मुझे क्या प्राप्त होगा? जैसा कारण जुटाओगे वैसा प्राप्त होगा। जो प्राप्त करना चाहते वो प्राप्त होगा। लेकिन उस प्राप्त करने के पहले उसके लिए जितना भी उद्यम किया जाएगा, पुरुषार्थ किया जाएगा, उसके अनुरूप किया जाएगा। इससे अंदर में क्या सावधानी आनी चाहिए? सावधानी ये आनी चाहिए कि हर कसाय के उदय में, उदय तो आएगा, पूर्व का कर्तृत्व उदय में आएगा, उसमें सावधान होकर व्रती क्या करता है?
यही सावधानी, अरे कसाय का उदय आया है, कर्म का उदय है ये, और कर्म का उदय मैं प्रभावित होऊंगा तो कर सकेगा, और मैं प्रभावित नहीं होऊंगा तो नहीं कर सकेगा। ये सोच जिसके अंदर आ गई, कर्म मुझे कर्म मुझे प्रभावित जब कर सकेगा जब मैं प्रभावित होऊंगा। कर्म सबके उदय में आ रहे, मुनि महाराज की नहीं आ रहे। वे अपने कर्म को कर्मगत जानते हुए उसकी तरफ झुकते नहीं है, उसे ओवरलुक करके अपने कर्तव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे जो कर्तव्य करना उसका मुझे कार्य प्राप्त होने। हमें भी सब कार्य करने के पश्चात, घर गृहस्थी जो हमने ओढ़ी है उसके सब जीवों के लिए समुचित व्यवस्था करने के बाद भी मैं भी कोई व्यक्तिगत हूँ, मैं भी कोई व्यक्ति हूँ, मेरा भी कुछ अपने जीव के लिए दायित्व है, क्योंकि मुझे अपने जीव का कल्याण कराना है। 84 लाख योगियों से भटकने की दुर्दशा से बचाने के लिए मुझे भी अपने इस जीव का कल्याण करना है। तो सारे पुरुषार्थ करने के बाद में अपनी आत्मा के हित का पुरुषार्थ। लेकिन एक बात याद रखने योग्य है इसमें, जो अनुभव में आ रही है, कि दिखावे के लिए नहीं करना है। कोई मुझे कोई मुझे एक सूत्र दे रहे, पहले दिया हो तो ठीक है, दोबारा समझ लेना, नहीं तो एक सूत्र अपने जीवन में लिख कर रखो कहीं कैलेंडर के ऊपर, और उसे डायरी में या कैलेंडर पर रोज याद करो, अपने लिए करो, कि वास्तव में मैं धर्मी बनना चाहता हूं कि धर्मी दिखना चाहता हूं। ये सूत्र जीवन में बहुत कुछ सिखाएगा, आपके अंदर में हलचल पैदा करेगा। वैसे वास्तव में मैं धर्मी होना चाहता हूं कि धर्मी दिखना चाहता हूं। लोग मुझे धर्मी समझे कि बहुत सात्विक जीव है, अच्छा धर्म में है, इसका सब कुछ है, वो उदाहरण उसके लिए बन जाए तो वो उसके लिए कारण बन जाए। लेकिन मैं अपने जीवन में दूसरों को दिखाने के लिए सारा उपक्रम कर रहा हूं कि बनने के लिए उपक्रम करूं। ये चिंता जिस दिन आ जाए, ये चिंतन जिस दिन आ जाए, ये सोच जिस दिन आ जाए कि मुझे धर्मी बनना है, दिखूं ना दिखूं इससे कोई प्रभाव नहीं है मुझे, मैं दूसरे की प्रशंसा के लिए नहीं कर रहा, मैं अपनी आत्मा प्रशंसा के लिए, मैं अपनी आत्मा के हित के लिए सारा कर रहा, मैं अपने जीव द्रव्य की हित के लिए सारा कर रहा, मुझे करना है उसकी हित, कैसे भी हो मुझे कराना है। ये पर्याय मेरी अब यहाँ व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, ये पर्याय से मेरा उत्थान प्रारंभ होना चाहिए, यहाँ से इस पर्याय से मेरा मोक्ष मार्ग प्रारंभ होना चाहिए। यही सोच हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराएगी, वास्तविक सम्यक दर्शन जो हमारे जीवन में घटित होगा। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव को दो शक्तियां प्राप्त होती। सम्यक दृष्टि जीव को आचार्य अमृतचंद स्वामी लिख रहे हैं, सम्यक दृष्टेर भवती नीतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। दो शक्तियां प्राप्त होती है सम्यक दृष्टि जीव को। हम सम्यक दृष्टि है कि नहीं है इसका अपन आकलन कर सकते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद में एक ज्ञान की शक्ति, सच्चा ज्ञान की, आत्मिक ज्ञान की, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जो समझ आती है, ये ज्ञान है। और वैराग्य की जब जानकर कि ये सच्चा ज्ञान है, यही मुझे करने योग्य है, तो वैराग्य रहता अंदर में। ज्ञान और वैराग्य दो शक्तियां सम्यक दृष्टि जीव को नियम से प्राप्त हो। नियतम शब्द दिया, सम्यक दृष्टेर भवती होता है, सम्यक दृष्टि होता है, किससे संपन्न होता है? नियतम, नियम से ज्ञान वैराग्य की शक्ति से संपन्न होता है।
हमें अपना आकलन दूसरे का नहीं करना। दूसरे का करेंगे आकलन तो पाप बांधेंगे। अपना आकलन करना, मेरे अंदर कितनी ज्ञान, यथार्थ ज्ञान की शक्ति है, मेरे अंदर कितना वैराग्य है। मैं वास्तविक में धर्मी बनना चाहता हूँ कि धर्मी दिखना चाहता हूँ। लोग मेरे धार्मिक कार्य की प्रशंसा करें, ये मैं चाहता हूँ। कदाचित करते भी हैं कि आपके कारण, आपके द्वारा, तो उस प्रशंसा को, उस धर्म की प्रशंसा जानना कि आचार्यों ने जो धर्म मुझे जीवन में सिखा रखा, ये प्रशंसा मेरी नहीं है, मेरी शकल की नहीं है, सूरत की नहीं है, ये उस धर्म की प्रशंसा है। और धर्म की प्रशंसा के रूप में स्वीकार करेंगे तो उस प्रशंसा को भी हम धर्म की प्रशंसा की अनुमोदना में लगाएंगे, तो वो भी मेरे पुण्य का कारण है। ये कार्य कारण की व्यवस्था को हमेशा चिंतन में रखें, विचार में। जिस प्रकार का हम कार्य चाहते हैं, जिस प्रकार का हम रिजल्ट चाहते हैं, तो उसके लिए सहयोगी कारणों को जुटाना पड़ेगा। सहयोगी कारण के अभाव में सहयोगी कारण के अभाव में कभी भी उद्देशित कार्य नहीं मिलेगा। और जिस प्रकार के कार्य को हम नहीं चाहते, ये कार्य हमें नहीं चाहना, हमें नरक की आयु नहीं बांधना, हमें त्रियंच की आयु में नहीं जाना, तो उसके अनुरूप जो कार्य है, कारण है, उस कारणों से बचना पड़ेगा। उस कारणों को निषेध, निग्लेक्ट करना पड़ेगा बुद्धिपूर्वक। कार्य प्राप्त करना चाहते हैं तो कारणों का अभाव करना पड़ेगा। जो कारण, जो कार्य चाहते हैं उन कारणों का सद्भाव करना पड़ेगा, और जो कार्य नहीं चाहते उस कारण का अभाव करना पड़ेगा जीवन से। सबसे पहले मानसिक रूप से चिंतन में उन बातों को हमें अपने अंदर हुआ पो करके निर्णय करना पड़ेगा। हम कदाचित छोड़ देवे, वो कारण छोड़ देवे, लेकिन अंदर से हमारी भावना नहीं होवे, देखा देखी में छोड़ देवे, तो उनसे भी अभाव नहीं होगा। इसलिए हमें अपने मन को, यही ज्ञान है। और ज्ञान क्या वस्तु है कि जो हम नहीं चाहते उन कार्यों को वर्जित करने संबंधी जो मन को हम संतुलित करते हैं, मन को समझाते हैं, वही संतुलन, वही कार्य हमारे लिए करने के योग्य है। दूसरे को नशे में हम देखते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से आते हैं, ये नशे में है, इसने क्या किया है, मदिरा पी है, मुझे इस तरफ नहीं जाना। उसको देखकर हमें क्या करना है, अपने जीवन में कार्यों का, ऐसे कारणों का अभाव करना है। और वही सोचकर हम सोच लेते हैं, संकल्पित हो जाते हैं, मेरे मदिरा का त्याग है, मुझे इस प्रकार की व्यवस्था नहीं चाहिए, तो हम उसे त्याग करके और उससे बच जाते हैं। वो कारण का अभाव कर दिया हमने। ऐसे ही जो जो कारण हमारे नरक आयु, त्रियंच आयु के कारण बने, उन सब का अभाव करना ही हमारी बुद्धिमत्ता है। और जो कार्य हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में घटित हो, यहाँ से मुझे आगे पर्याय मिलेगी, अभी तो इस पर्याय से मुक्ति तो नहीं है, लेकिन आगे की पर्याय मिलेगी, देव पर्याय मिलेगी। यदि कार्य करते हैं तो देव में भी कैसी पर्याय मिले कि भगवान मुझे एक पल भी धर्म से दूर ना होना पड़े, एक पल भी भगवान के कार्यों से, कारणों से दूर न होना पड़े, मुझे हर पल उसी प्रकार की उपलब्धि हो, उसी प्रकार की व्यवस्था मुझे प्राप्त हो कि मैं भगवान की पूजा अर्चा, तीर्थंकर भगवान के साक्षात समोशरण में जाकर उनसे उपदेश सुनने का सौभाग्य प्राप्त करूं। यहाँ जब उपदेश सुनूंगा, यहाँ जब उपदेश को अंदर में आत्मसात करूंगा, तो निश्चित रूप से आगे भी भगवान के उपदेश को सुनने का अवसर मिलेगा। यहाँ पर नहीं सुनूंगा, यहाँ पर अभाव करूंगा, तो वहां पर भी अभाव रहेगा, देव पर्याय भी प्राप्त हो जाएगी, तो समोशरण में नहीं पहुंच पाऊंगा।
अपने भोगों में तो लगा रहूंगा, भोग प्राप्त होंगे, कम से कम 32 देवांगनाएं प्राप्त होंगे, उनके साथ में अपने उसी पुरुषार्थ में तो लगा रहूंगा। लेकिन मुझे इस प्रकार के अवसर प्राप्त नहीं होंगे, इस प्रकार की सोच प्राप्त नहीं होगी, मानसिक शक्ति प्राप्त नहीं होगी कि मैं इस प्रकार के कार्य को संपादित कर सकूं। कुंठित होऊंगा, वहां पर कुंठित बुद्धि मिलेगी। इसलिए अच्छे अच्छे अवसर प्राप्त हों तो अच्छे अच्छे लोगों की अनुमोदना जैसे अपन ने की है, ऐसे करते हुए अपने आत्म तत्व की ओर दृष्टि रखते हुए अपने जीव द्रव्य की सुरक्षा, जीव द्रव्य की सुरक्षा का मतलब जीव तो जीव जिएगा, कभी मरेगा नहीं, लेकिन जीव द्रव्य की सुरक्षा का मतलब इस जीव को दुखों से बचाकर सुखों में स्थापित रखना, यही हमारा पुरुषार्थ है, यही कार्य है और यही इस मानव जीवन की सफलता है। ऐसी सफलता सबके जीवन में घटित हो, ऐसी भावना से आप सबको जय जिनेन्द्र। समय आपका हो गया, आप सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया। वंदना भैया। वंदना भैया मेरे जी। एक दो सवाल है, मैं पूछ सकती भैया हूँ क्या? जी वंदना भैया जी। वंदना। सभी को जय जिनेन्द्र, यथायोग वंदना सभी को भैया जय जी। जिनेन्द्र। हाँ भैया जी, मेरे एक दो सवाल है, हाँ मैं पूछ सकती हूँ क्या अभी? है? मेरे एक दो सवाल है, मैं पूछ सकती हूँ क्या अभी? नहीं, इसको लिख के डाल दो, ठीक है। मेरे मेरे को पोस्ट कर दो। अब चूंकि हमें आगे समय मंदिर वगैरह का है, जाने का है, ठीक है, समझ तो गई। ठीक है, लिख के नो दे दें। प्रॉब्लम। हम आगे के एपिसोड में आपको क्लियर कर देंगे या लिख कर आपके दें। ठीक प्रश्न है। भेज सकते हैं, प्रश्न तुरंत भेजो। हाँ, हाँ। थैंक यू।